डीएनए के कैमरे की नज़र से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, और ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, रायबरेली का विकास। रायबरेली में क्या विकास हुआ है आज़ादी के बाद से पिछले 50, 60, 70 सालों में, उसका एक हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं, जिस पे कि कोई नाम भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, देख के ये लग रहा है कि ये बहुत पुराना होटल है। इस होटल के जो मालिक हैं उनसे बात हुई तो हमें ये पता चला है कि ये 1975 सन 1975 से ये होटल यहाँ पे है। मतलब आप ये समझ लें कि 25 और 24 49 सालों से ये होटल है। और आप इस होटल की दशा देखें तो ये होटल साफ दिख रहा है कि ये एक डेवलपमेंट विकास के लिए बिल्कुल तरस रहा है। ढेरों सरकारें आई, हर पार्टी की सरकार आई, भाजपा की सरकार अभी है, कांग्रेस की सरकार थी, सपा की भी सरकार रही, लेकिन ये होटल लगातार धीरे धीरे एक जर्जर स्थिति में आता गया। बात करने पे ये पता चला कि जो यहाँ के युवा हैं वो अब ज़्यादातर आसपास के शहरों में काम करने चले जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र तक जाते हैं काम करने। और जो बुज़ुर्ग थे, जो पहले इस होटल में आया करते थे, बैठते थे, वो अब रहे नहीं। तो अब इनके जो मतलब ग्राहक है, जो इनके यहाँ आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, वो अब आ नहीं पाते हैं। वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इनके पास थोड़े से ये, अगर मैं बताऊं तो नमक पारे हैं, थोड़ी सी पकौड़ियाँ हैं, थोड़े से समोसे हैं। अब आप ये देखें, इतना बड़ा होटल है, किसी ज़माने में बहुत शानदार रहा होगा बिल्कुल। अगर 1975 में इतना अच्छा होटल किसी ने बनाया होगा तो ज़रूर जिन्होंने बनाया होगा उनकी भी आमदनी बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन आज ये हाल है विकास का। इस होटल की इस बदहाल स्थिति का जो जिम्मेदार है वो है रोज़गार। अगर गांव के लोगों को यहीं पे रोज़गार मिल जाए, और यह मिल जाता, तो वो शहरों की तरफ नहीं जाते। क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ आते थे, जो पहले इस होटल को में आके यहाँ चार चांद लगाते थे, वो अब रहे नहीं, वो अब स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे में सरकार ने अगर यहाँ पे रोज़गार की योजना लाई होती और लोग, जो नौजवान, जो नई पीढ़ी आ रही थी, वो यहाँ रुकती, तो वो ज़रूर इस होटल में आती। तो ये भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो होटल है, ये जो निवास है सांसद का, उससे बिल्कुल मुझे लगता है 200 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। और अगर उनके निवास के करीब में एक होटल जो पिछले 50 सालों से उपेक्षा झेलता हुआ इस स्टेज में आ गया है, तो आप ये समझिए कि रायबरेली के गाँव में और अंदर टोलों मोहल्लों का क्या हाल होगा। हम वो भी वीडियोज़ आप तक लाएंगे, अभी हमारी टीम वहाँ भी जाएगी। और ये ये किसी एक सरकार की गलती नहीं है, ये सारे सरकारों की गलती है कि अगर आप हमारे गांव के इतने अच्छे होटलों पे अगर ध्यान नहीं देंगे और सारा ध्यान केवल शहर की तरफ ही रखेंगे, तो आज न कल धीरे धीरे हमारे गांव खाली होते जाएंगे। और जब अगर गांव खाली हो गए, गांधी जी ने कहा था हिंदुस्तान का जो सोल है, जो रूह है, जो आत्मा है, वो गाँव में रहती है। तो अगर गाँव खाली होते गए तो फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, भारत कहाँ जाएगा। और जो लोग भारत की दुहाई दे रहे हैं, जो सरकारें ये कह रही हैं कि भाई हमें भारत को ज़िंदा रखना है, उनके लिए भी एक आंख खोल देने वाली बात है। और ये एक होटल है, ऐसी बहुत कहानियाँ रायबरेली में हैं, ऐसी बहुत कहानियाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में और भी इलाकों में होंगी। तो मेरी बस यही गुजारिश है सरकारों से कि आप गांव में जाएं, देखें, अपने वोटरों को पहचानें, उनकी मदद करें, अपनी स्कीम का उन तक फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि हमारे गांव जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत रहें और गांव के लोगों को पलायन ना करना पड़े, उनको एक ऐसी ज़िंदगी ना जीनी पड़ी जो वो नहीं जीना चाहते। मैं और डीएनए के दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ज़्यादातर अपना ध्यान शहरों में ही केंद्रित कर रहे हैं। और इस तरीके की जब यात्रा पे निकलती है हमारी टीम, तो हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलती है, और ऐसी और कहानियाँ हम आप तक लेके आते रहेंगे। और हम इंतज़ार कीजिए ऐसे वीडियोस का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।